वेलकम दोस्तों, मैं मोनू आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बोर्ड में स्वागत करते हैं। जैसे कि हम आपको बताए थे कि हम 10वां का जो भी चैप्टर है एनसीईआरटी का हम एक बाय एक लेते हुए आपको समझाने का प्रयास किया था। वैसे हम त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 हम ख़त्म कर चुके हैं। अब हम 7.1 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का नाम है। उसमें जो बचा है त्रिकोणमिति, हम अगली पार्ट में हम उसको समझाने का प्रयोग करें। मतलब कि जो मेन पॉइंट होता है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसको हम कराने का आपको प्रयास कर रहे हैं। इसको आप ध्यान से यदि देखते हैं तो ज्योमेट्री में आपको यदि समझ में कभी नहीं आया है, इसको यदि ध्यान से देखिएगा तो आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल आसान तरीक़ा से समझाने का आपको प्रयास करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ज़रूर आएगा। इसके लिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और हम 1 बाय 1 क्वेश्चन भी कराने का आपको प्रयास करते हैं। देखिए चलते हैं। और इसका जो फार्मूला है, इम्पोर्टेंट फार्मूला, हम इस वीडियो के नीचे में इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, जिससे आप इसको लोड कर सकते हैं। तो देखिएगा, जैसे कि है निर्देशांक ज्यामिति, है ना। निर्देशांक ज्यामिति का इंग्लिश होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब समझना है निर्देशांक ज्यामिति हम कहते किसे हैं। मतलब कहने का मतलब निर्देश, है ना। निर्देश, इसका यदि समधि विच्छेद करते हैं तो होगा निर्देश प्लस अंक, है निर्देशांक। तो समझना, यदि हम कोई भी चीज़ को मतलब बिंदु से दर्शाते हैं उसे हम बोलते हैं निर्देश, मतलब अंक डिनोट करते हैं। उसी प्रकार देखिएगा, ज्यामिति मतलब होता है ज्योमेट्री, जो हम लोग समझते हैं। जैसे कि हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं, वृत्त होता है, त्रिभुज होता है, जो भी है उसको ज्योमेट्री मतलब आकार जो पढ़ते हैं हम लोग, जो आकार पढ़ते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं त्रिभुजाकार, आयताकार, है ना। जो भी पढ़ते हैं वो होता है ज्यामिति। तो यहाँ देखना है, इसमें हमको पढ़ना क्या है, पूछता क्या है मैट्रिक में, वो ध्यान देते हैं। जैसे कि इसमें होता है 2 अक्ष। क्या होते हैं? 2 अक्ष। एगो लिखे एक्स अक्ष, एक होता है वाई अक्ष। क्या होता है? एगो होता है एक्स अक्ष, जैसे हम पारते हैं कोना कोनी, है ना, ऐसे पारते हैं। और ये जो होते हैं इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। एक्स अक्ष इंग्लिश में बोलते हैं एक्सिस। उसी प्रकार लिखते हैं वो, इसको ये होता है वाई अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। इसको लिखते हैं एक्स डैक्स, मतलब एक्स अक्ष, मतलब एक्स डैक्स एक्स। यहाँ होता है वाई डैश अक्ष। समझिएगा थोड़ा। ये जो होता है ना, ये होता है, इसको कहते हैं ये मूल बिंदु। ये जो है यहाँ होता है 0 0। आप ध्यान दीजिए, इसको होता है 0 0, मूल बिंदु 0। यहाँ देखते हैं, यहाँ होगा 1, इधर होता है पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7, डॉट डॉट जहाँ तक बढ़ सकता है। यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ तक जा सकता है। और इधर जो होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। उसी प्रकार इधर ले सकते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, जहाँ तक होगा। इसमें देखना है कि सबसे पहले इसमें सवाल आता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इसका मतलब निर्देशांक ज्यामिति में मतलब मूल बिंदु का मतलब क्या होता है। मूल बिंदु का मान कितना होता है? तो 0 0। मूल बिंदु इक्वल टू 0 0। और निर्देशांक ज्यामिति में कोई भी बिंदु को दर्शाने के लिए सबसे पहला एक्स अक्ष को लिया जाता है। क्या लिया जाता है? एक्स अक्ष को लिया जाता है। जैसे कि हमको ई बिंदु दर्शाना है, समझिएगा। यदि हमको ई बिंदु दर्शाना है, समझिएगा, ई जो है देखिएगा, ई जो है 3 है और ई क्या है 4 है। तो इसमें देख रहे हैं एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स का वैल्यू 3, यह है 4। कहने का मतलब कि एक्स निर्देशांक ज्यामिति में कोई भी बिंदु को डिनोट करने के लिए उसमें जो पहला आता है, जैसे 2 बिंदु है तो सबसे पहले एक्स अक्षा निर्देशांक निकालेगा, मतलब लिखना है। उसके बाद दूसरा मतलब दूसरा एक्स वाई अक्ष का लिखना है। जैसे कि हम ये देखिएगा, जैसे कि हमको इसको लिखना है, ये दिया है, ये बिंदु दर्शाना है। तो यहाँ देख रहे हैं ई जो है ये 4 दिया है और ई जो है ये -3 दिया है।
तो कहने का मतलब यदि ई बिंदु दर्शाने के लिए कहता है तो सबसे पहले एक्स अक्ष का कितना वैल्यू है, एक्स अक्ष का कितना वैल्यू है, और उसके बाद वाई का लिखते हैं। तो कहने का मतलब है जैसे कि कोई भी बिंदु को डिनोट करने के लिए, कोई भी बिंदु को डिनोट करने के लिए उसमें सबसे पहले क्या लिखना है, एक्स अक्ष लिखना है, उसके बाद वाई अक्ष लिखना है। तो इसमें देखना है कि इसमें मूल बिंदु, कहने का मतलब ये जो पारते हैं एक्स वाई, इधर जो होता है मतलब मूल बिंदु के उधर है ना, इधर ई प्लस में होता है, जितना भी मान होगा प्लस में, ई भी प्लस में होता है, और ई होता है माइनस में है ना, और ई होता है ई भी माइनस में। तो अब ध्यान देना है, ई होता है चारों पाद, जैसे बोल सकते हैं प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद है ना, तीन को ई फर्स्ट बोल सकते हैं, इसको फर्स्ट बोलेंगे, इसको दूसरा बोलेंगे, इसको बोलेंगे तीसरा, इसको बोलेंगे चौथा। अब ध्यान देना है, तो सवाल पूछता है कि प्रथम पाद में कोई भी बिंदु का मान क्या क्या हो सकते हैं। कहने का मतलब यदि इसे सवाल आता है इसे कि पूछता है -3 और 4 ये किस पाद के अंतर्गत आता है, ये बिंदु जो आता है किस पाद के अंतर्गत आता है। तो देखिए ये प्रथम है, ये चतुर्थ है, ये तृतीय, ये चतुर्थ, ये प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, मतलब 4 गो पाद है। ये पूछेगा -3 और 4 किस पाद में आते हैं। तो ध्यान देना किस पाद में आते हैं, जैसे कि ये कहाँ होगा, ये लेंगे x बराबर क्या लेंगे, x बराबर लेंगे -3, क्या लेंगे x बराबर -3, तो -3 कहाँ है, यहाँ दिया, मतलब x का वैल्यू। उसके बाद लेंगे क्या 4 y बराबर 4 किधर है, इधर। तो कहने का मतलब ये जो बिंदु दर्शाएंगे यहाँ दर्शाएगा -3 और 4। तो कहने का मतलब -3 और 4 किस बिंदु मतलब पाद के अंतर्गत आते हैं, तो द्वितीय, कितना आता है, द्वितीय। तो इसी प्रकार कोई भी सवाल यदि पूछा, सिंपल सी वर्ड में याद करना है कि कोई भी बिंदु को दर्शाने के लिए, कोई भी बिंदु को दर्शाने के लिए सबसे पहले उसमें एक्स अक्ष आता है, क्या आता है, एक्स अक्ष आता है, उसके बाद वाई अक्ष आता है। तो कहने का मतलब प्रथम पाद का जो चिन्ह होता है ये होता है प्लस प्लस, मतलब दोनों प्लस में होता है, क्या होता है, मतलब एक्स भी प्लस में होंगे, वाई भी प्लस में होंगे। और इसमें द्वितीय में होता है, क्या होता है, इसको लिखते जाइएगा, एक्स होगा एक्स प्लस प्लस होगा। इसमें देखते हैं एक्स का मान माइनस में होगा, क्या होगा, माइनस में, और वाई का मान प्लस में, द्वितीय में होता है। इसको लिख लीजिएगा, प्रथम पाद में इतना होता है, द्वितीय पाद में इतना, तृतीय पाद में देखिएगा ई भी माइनस, ई भी माइनस, आई भी माइनस, करने का मतलब इसे माइनस माइनस का चिन्ह होगा। उसी प्रकार देखना है चतुर्थ में क्या होगा, इसमें देखते हैं x जो है प्लस में, क्या है, x है प्लस में, x जो है प्लस में, यहाँ लिखेंगे प्लस, y दिया है माइनस तो माइनस लिखेंगे। सबसे पहले इतना याद कीजिए आप, फिर से एक बार समझाने का आपको प्रयास करते हैं। देखिए ई x है, ई y है, ई x ई y है ना, ई x ई y। तो देखना है ये जो मूल बिंदु का निर्देशांक आप लोग याद कर लीजिए, लिख लीजिए अपने कॉपी में, 0 0 होता है, क्या होता है, 0 0 होता है। इसको जब दर्शाते हैं इधर प्लस 1 2 3 4 बार जहाँ तक जा सकता है, इधर जो होता है 1 2 3 इधर जो होगा -1 2 माइनस में होता है, मतलब ऋणात्मक, इधर धनात्मक। तो कहने का मतलब पूछता है सवाल, इसका निर्देशांक सबसे पहले होता है एक्स बिंदु, मतलब कोई भी बिंदु को दर्शाते हैं तो पहले एक्स अक्ष, उसके बाद वाई अक्ष। तो इसमें देखते हैं कोई भी बिंदु, जैसे कि हम इसमें 4 को पाद होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। तो इसमें जो होगा प्लस प्लस होगा, कैसे, इसमें कोई मतलब x का मान लेंगे प्लस में, और y का यदि प्लस में होता है कोई भी बिंदु, तो जो डिनोट करेगा मतलब कि आएगा किस बिंदु के अंतर्गत आएगा, तो प्रथम में आएगा। आप कोई भी बिंदु लेके देख सकते हैं। उसी प्रकार इसमें देखेंगे द्वितीय में होता है माइनस और प्लस, जो है x का माइनस है और y का प्लस है। कहने का मतलब x का यदि माइनस में वैल्यू हो और y का प्लस में वैल्यू हो तो द्वितीय मतलब द्वितीय पाद के अंतर्गत बिलोंग करेगा। उसी प्रकार आता है चतुर्थ में, चतुर्थ मतलब तृतीय में देखते हैं x भी माइनस में, y भी माइनस में, मतलब माइनस माइनस है चिन्ह जो किस पाद के अंतर्गत बिलोंग करेगा, तो तृतीय में। उसी प्रकार यदि प्लस हो और माइनस हो किस पाद के अंतर्गत बिलोंग करेगा, चतुर्थ में। आशा करते हैं जो हम बताए हैं आपको बिल्कुल सटीक तरीका से समझाने का प्रयास किए हैं। इसको यदि समझ में नहीं आता तो एक बार और इसको देखने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। आते हैं, देखिए इसका कुछ फार्मूला होता दिया है, यदि है ना, फार्मूला याद कर लीजिएगा। ऐसे हम दे दिए हैं लिंक में, वीडियो के नीचे हम दे रहे हैं, उसको लोड करके आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। देखिएगा यदि फार्मूला दिया, यदि a बराबर x1 और y1 एंड
b बराबर x2 और y2 हो तो ab मतलब कहने का मतलब a और b के बीच की दूरी बराबर फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर में, है ना सब रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार दूसरा फार्मूला है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी बिंदु कुछ भी हो, जैसे हम लेते हैं एक्स वाई, बिंदु एक्स वाई का दूरी होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में। इसको फिर से एक बार देख लीजिए। इस पे हम कुछ क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे 7.8 का। देखिए ये दिया है एक्स यू वाई, इतना यदि आप समझ जाते हैं तब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करना चाहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, क्या दिया है देखिएगा। यदि आपके पास किताब है तो 7.1 का निकालिए और क्वेश्चन नंबर 1 नंबर एनसीईआरटी में देखिए 1 नंबर में दिया है, क्या दिया है 1 का दिया है 1 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित बिंदु के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरी यहाँ ज्ञात कीजिए। तो 1 नंबर में दिया है 2 3, क्या दिया है 2 और 3 और दिया है 4 और 1, 2 बिंदु दिया है। इसको लिखेंगे ए, इसको लिख सकते हैं बी, है ना, ए और बी दिया है 4 और 1। अब पूछा है दूरी, अभी हम तुरंत बताए हैं कि ए और बी के बीच की दूरी बराबर क्या होगा रूट अंडर x2 यहाँ कितना दिया है ये x2 हो जाएगा और x2 हो जाएगा y2 हो जाएगा, ये x1 और y1। तो यहाँ दिया है सवाल फार्मूला आता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस होता है, क्या होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए x2 माइनस x2 कितना दिया है 4, लिखेंगे 4 माइनस x1 कितना दिया है 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 कितना दिया है 1 माइनस 3। अब इसको देखिए आप यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर होता है प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, बताइएगा 2 का स्क्वायर होता है 4 और -2 इंटू -2 माइनस होता है प्लस और 2 दूनी 4, यहाँ लिखेंगे 4 रूट अंडर में, तो कुल मिला होगा √8। इसको यदि हम लगाने तो √2। तो आशा करते हैं जो बताएं आप वो बिल्कुल समझ में आया होगा। इसी पर एक तरह पर एक और क्वेश्चन हम लेने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल आपका समझ में आएगा। इसी का हम 2 नंबर ले रहे हैं। देखिएगा इसमें दिया है, क्या दिया है, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। देखिएगा 2 नंबर में अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ दिया है दूसरा नंबर में दिया -5 और 7, क्या दिया -5 और 7 और दूसरा दिया है -1, क्या दिया है -1 और 3, क्या दिया -1 और 3। ये फार्मूला यही होगा, ए बी का दूरी होगा जो दिया है ए और बी का दूरी बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए रूट अंडर लिखेंगे x2 कितना दिया है x2 बराबर यहाँ कितना है -1, तो यहाँ लिखेंगे -1 माइनस है, यहाँ दिया है x1 बराबर दिया -5, तो यहाँ लिखेंगे -5। यहाँ दिया -1 दिया है तो 1 लिखेंगे और -5 का होल स्क्वायर दिया था, यहाँ इतना लिख देते हैं। प्लस दिया है y2 दिया है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 और -y1 दिया है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 होल स्क्वायर। देखिएगा इसके लिखेंगे रूट अंडर -1 और माइनस कितना होता है प्लस, -1 माइनस होगा +1 मतलब +5, -1 और माइनस गुना कीजिएगा तो हो जाएगा +5, -1 + 5 = 4, कितना होता है 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, प्लस लिखेंगे 3 माइनस 7 = 4, कितना होता है -4 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस होगा। देखिएगा -4 गुना -4 माइनस प्लस 4 चौका
16, यहाँ लिखेंगे 16। तो ध्यान दीजिएगा √32 का मान होता है 4√2। आशा करते हैं जैसा जो सवाल आता है मैट्रिक में, इसमें बहुत भर से सवाल आता है। इससे आपका यदि आप इस ऐसे जैसे हम बना रहे हैं, यदि आप ऐसे बनाते हैं आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और इससे हर बार मैट्रिक में हर बार इससे सवाल 2-3 नंबर या 5 नंबर सब पूछा जाता है। जैसे ऑब्जेक्टिव आ गया है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल पूछा जाता है, डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं। तो इससे यदि आप ऐसे बनाते हैं ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट कीजिएगा। यदि 2 नंबर या 3 नंबर का आता है सवाल तो आप थोड़ा लिख के बनाइएगा, ताकि जो जांचने वाला हो परीक्षा में नंबर दे। अगला हम क्वेश्चन इसी का देखेंगे 3 नंबर। देखिएगा इसका 3 नंबर दिया है, यदि यह 3 नंबर में इसका 3 नंबर सवाल दिया है। 3 नंबर में दिया है ए बी। क्या दिया है? यह दिया है ए बी और दिया है -a या -b। अब देखिए फार्मूला वही होता है, सब कुछ सेम टू सेम है। तो बराबर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए है कि यहाँ दिया x2 कितना दिया है, x2 दिया -a, तो यहाँ लिखे -a। और वो x1 दिया है a, तो यहाँ लिखिए इसका होल स्क्वायर देते हैं, प्लस है -b है, -b दिए है ना, और माइनस यहाँ दिया है -b का होल स्क्वायर। देखिएगा यहाँ तो -a कितना होगा, -2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस -b -2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा माइनस इंटू माइनस मतलब माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और 2 दूनी होगा 4 और a गुना a स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट लिखेंगे 4a स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस की जगह होगा प्लस 2 दूना 4 और a गुना a की जगह तो b ना मतलब b गुना b की जगह तो b स्क्वायर, तो यहाँ होगा 4b स्क्वायर। आप देखिए इसको कॉमन ले सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यदि हम 4 कॉमन लिए इसका वर्गमूल हो जाएगा 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आशा करते हैं कि जो 3 को क्वेश्चन आपको कराने का प्रयास किए हैं बिल्कुल सही तरीक़ा से समझ में आया होगा। एक हम इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा है, पढ़िए क्वेश्चन को। इसमें दिया है, क्या दिया है, इसमें दिया है कि बिंदु 0 मतलब दिया है बिंदु है ना, बिंदु दिया है 0 0 है ना, और दिया है 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बिंदु मतलब a बराबर दिया है o, इसको मान लीजिए b है ना, इसको मानिए ये आपके पास यदि NCERT किताब है जिसमें दिया गया सवाल हम बनाने का समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले आप किताब को रखिए सामने और अपने किताब जैसे जैसे हम बोलते हैं उससे करते जाइए, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और हम मतलब कि जब तक परीक्षा होगा तब तक हम आपका साथ देंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। देखिए यहाँ दिया है बिंदु, क्या दिया है, बिंदु दिया है 0 0 और a बराबर दिया है, इसके बीच की दूरी हम लिखाए थे। और हम जानते हैं बिंदु जो होता है 0 0 होता है मूल बिंदु होता है। हम जानते हैं मूल बिंदु से किसी बिंदु x y की दूरी होता है x स्क्वायर √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे दूरी बराबर मतलब ओ ए बराबर क्या होगा, और √36 का स्क्वायर क्या होता है, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब बताना है 36 का स्क्वायर क्या होता है, 36 का यहाँ लिखेंगे 36 गुना 36 है ना, 36 गुना 36 की जगह कितना 36 के 6 बाकी 3 गुना 6 की जगह होगा 18 18 3 21 3 गुना 6 की जगह 18 का 8 बाकी 1 3 3 9 1 10 यहाँ को 6 9 12 मतलब कहने का वो 1296 प्लस होगा 15 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कितना होता है 225, कितना होता है 15 × 15 = 225, कितना 225। अब देखिए इसको जोड़ने पर जोड़ते हैं, यहाँ लिखेंगे 225 1 12 2 बाकी 1 1521 किसका वर्गमूल होता है, ध्यान दीजिएगा 1521 किसका वर्गमूल होता है। तो हम लोग जानते हैं 15 का वर्गमूल जो होता है 1521 जो किसका वर्गमूल होता है। हम देखिए यहाँ होता है 1600 का होता है 40 का स्क्वायर होता है ना। तो देखते हैं कि ये कम है, इसको 39 का स्क्वायर हो जाएगा है ना,
ये ऐसे आप लोग इसका निकाल सकते हैं वर्गमूल। इसका थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसको गुणनखंड या भाग विधि से किसी प्रकार से निकाल सकते हैं। आशा करते हैं जो हम समझाने का आपको प्रयास किए हैं बिल्कुल सही तरीका से सब आपको समझ में आया होगा। और यदि इसमें कुछ त्रुटि हो तो हमें अपना सजेशन या अपना एडवाइस हमें कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ताकि हम अपनी अगली वीडियो को आपको बेहतरीन दे, ताकि आपको भी समझ में आए और मेरा भी उत्साह कुछ बढ़े, है ना। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। इसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपना जीवन अच्छा बनाएं। जय हिंद, जय भारत।